नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीरजम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी और खून की नाड़ियों के संबंध में उनके आपस के रिलेशन के विषय में कुछ बातचीत करूँ। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक जो चीज़ चलती है उसको हम खून कहते हैं, रक्त कहते हैं। ये जो है खून की नाड़ियों में होता है। दो प्रकार की नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं। एक वो जो हृदय से या हार्ट से खून को ले जाके बाकी सारे शरीर में पहुंचाती हैं। ये ताज़ा खून होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, जो सारी चीज़ें हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता है वो इस खून में होती हैं। इन खून की नाड़ियों के द्वारा बाकी शरीर में पहुंचाई जाती हैं। सारे शरीर की सप्लाई एक तरह से इन्हीं खून की नाड़ियों से होती है, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं। जो मोटी नस खून की नाड़ी जो हार्ट से निकलती है, उसके बाद उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बाकी शरीर तक जाती हैं, उस मोटी आर्टरी को हम लोग एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टा लगभग व्यक्ति के कलाई के बराबर मोटी होती है और इसमें बहुत प्रेशर से और बहुत तेज़ी से खून बहता है। ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर अंतरंग संबंध से बिल्कुल जैसे समझ लीजिए लेटी रहती है। इसके अलावा जब हमारे शरीर के विभिन्न अंग खून में से ऑक्सीजन, ग्लूकोज, मिनरल्स ये सब निकाल लेते हैं अपने काम के अनुसार, उसके बाद जो खून बचता है जिसको दोबारा से हमको फ्रेश करना है, उस खून को हृदय तक वापस ले जाने वाली जो नाड़ियाँ होती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। या इसमें जो मेन जो मोटी नसें जो बिल्कुल हार्ट तक जाती हैं उसको हम वीना कावा कहते हैं, क्योंकि सर से आने वाली जो ऊपर से आ रही है तो उसको सुपीरियर वीना कावा, और जो पैरों की तरफ से आ रही है उसको इन्फीरियर वीना कावा कहा जाता है। हार्ट में वापस खून जाने के बाद जो है फेफड़ों में इसमें ऑक्सीजन छोड़ी जाती है खून में, और बाकी चीज़ें लिवर से, अंतड़ी से, इन सब चीज़ों से शरीर में खून में मिलाई जाती हैं। ये दोनों जो हमारी खून की नाड़ियाँ हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में, बिल्कुल एक अंतरंग संबंध के साथ लेटी हुई रहती हैं। अब इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करती हैं। रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां, तंतु या लिगामेंट्स, और सबसे ज़रूरी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी नसें जा रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उसकी भी ब्रांचेस बिल्कुल जो डायरेक्ट एओर्टा से निकलती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी कारणवश यदि इन ब्रांचेस में, इन नलियों के अंदर कोई रुकावट पैदा हो तो उसका असर हमारी नसों पे भी पड़ेगा, हड्डियों पे भी पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पे भी पड़ेगा। कोई बीमारी जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है, ख़ास तौर पे प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो जो रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ और उसके अंदर जो हमारी वेन्स होती हैं उससे फैलता है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेटास्टेसिस या जो फैलाव होता है प्रोस्टेट के कैंसर का, वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। तो फ़ायदे के साथ साथ कुछ चीज़ों का नुकसान भी इन खून की नाड़ियों से होता है। खून की नाड़ियाँ यदि स्वस्थ रहेंगी तो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके आसपास की मांसपेशियों को, लिगामेंट्स को और ख़ास तौर पे नसों को जो नरिशमेंट चाहिए, जो खाना चाहिए, जो खुराक चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम और बाकी मिनरल्स, वो सभी संपूर्ण रूप से पहुँचाए जाएंगे और उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करा जाएगा, जिससे कि रीढ़ की हड्डी और उसके अंग जो हैं बाकी वो स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।